हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप माने क्या होता है? प्रकार होता है। कितने प्रकार के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यही आज आपको पढ़ना है। ठीक है। जैसे पहला होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? बैच माने एक प्रकार से ग्रुप या समूह, जान लो। क्या? ग्रुप या समूह। ये बिना किसी लिखवा के वैसे समझा दें, समझ लो, फिर नोट कर लेना, बता देंगे। देखो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? करें बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम में जॉब का एक क्रम निर्धारित करना। मतलब कार्य का कोई एक क्रम निर्धारित कर देना, वही क्या है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। मतलब जो भी आपको कंप्यूटर में काम करना है उसका एक क्रम निर्धारित कर देना ही क्या कर, मतलब एक क्रम में जो काम करता है वही क्या कहलाता है? आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। दूसरा है, नोट करना चाहिए, दोबारा हम फिर से पढ़ते रहे, नोट कर लीजिएगा। पहला है जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें बिना किसी मैनुअल इन्वेंशन के कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम में जॉब का एक क्रम निर्धारित करना, वही क्या कहलाता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। सीक्वेंस ऑफ जॉब्स, मतलब कार्य का एक क्रम। सीक्वेंस माने क्रम होता है, समूह होता है। ऑफ जॉब्स इन ए प्रोग्राम, मतलब किसी प्रोग्राम में आने कंप्यूटर विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब बिना किसी मैनुअल के, मतलब जो एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, बिना उसके क्रम करना, वही क्या कहलाता है? आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम माने क्या होता है? समय, जो टाइम का शेयर करके किया जा सके। ठीक है ना। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सभी यूजर को कंप्यूटर रिसोर्स शेयर करने की अनुमति देता है। मतलब कोई कंप्यूटर है, जितने लोग यूज कर रहे हैं सबको जो शेयर करने की अनुमति देता है, वही क्या कहा जाता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक साथ कई यूजर जो है जब किसी चीज का यूज करते हैं तो ये क्या कहलाता है? आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सभी यूजर को कंप्यूटर रिसोर्स शेयर करने की मतलब जिन साधनों का प्रयोग हम अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं उसको शेयर कर दे, दूसरे लोग फिर उसी पर काम करें, वही क्या कहलाता है? आपका टाइम शेयरिंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ताकि रिसोर्सेज का अधिकतम यूटिलाइजेशन हो सके। इसी को क्या कहा जाता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा क्या है आपका? तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है? बांटना होता है। डिस्ट्री टी आर आई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, विभाजित करना, यही कहलाता है आपका। देखिए, मैनेजेस ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर, मतलब अलग अलग कंप्यूटरों का समूह जो है, एंड मेक अपीयर टू बी ए सिंगल कंप्यूटर, मतलब कई कंप्यूटर के प्रोग्राम कहाँ दिखे? एक जगह, वही क्या कहलाता है? आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब विभाजित हुए कंप्यूटर को एक कंप्यूटर पर देख लेना ही क्या कहलाता है? आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। विभिन्न कंप्यूटरों के ग्रुप को मैनेज करता है और एकल कंप्यूटर प्रतीत होता है। जैसे 10 कंप्यूटर लगा दिए एक कंप्यूटर से जोड़ करके, एक कंप्यूटर से ही सारे क्रियाकलापों को मैनेज कर लो, क्या कहलाता है? आपका मान लीजिए एक कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर आपका हब कंप्यूटर कह सकते हैं, उससे 5 कंप्यूटर जुड़े हुए, पांचों कंप्यूटर को कार्यों को एक ही कंप्यूटर से मैनेज कर लेना क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा आपका है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नमस्ते। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। जो नेटवर्क पर आधारित हो, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है
विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने वाले कंप्यूटर कॉमन नेटवर्क में भाग ले सकते हैं। मतलब कई कंप्यूटरों को जब एक कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है, कई कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाए, सभी एक कंप्यूटर के कार्यों में बराबर हिस्सा लेते रहे, भाग लेते रहे, वही क्या कहलाता है आपका नेटवर्क। देखिए, एक तो इंटरनेट हो जाता है, एक नेटवर्क हो जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? जब कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है ना? तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब कई कंप्यूटरों को एक ही कंप्यूटर के द्वारा मैनेज किया जाता है, देखा जाता है, वही क्या कहलाता है? आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने वाले कंप्यूटर कॉमन नेटवर्क में भाग ले सकते हैं। इसका उपयोग सुरक्षा उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे कंप्यूटर्स रनिंग इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन पार्टिसिपेट इन कॉमन नेटवर्क। मतलब अलग अलग में काम कर रहे हो, एक में अपना भागीदारी, जैसे कोई काम कुछ लोग कर रहे हो, बाद में उसको इकट्ठा कर लिया जाए एक जगह मेन कंप्यूटर में, वही आपका क्या कहलाएगा? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसका मतलब एप्लीकेशन जिसके लिए समय सीमा निर्धारित हो, मतलब ऐसा जिसके लिए एक बाउंडेशन बांधे जाए कि इतने समय के अंदर ये कार्य करना है, जो निश्चित समय के लिए सीमित होता है, वही क्या होता है? रियल टाइम। रियल माने वास्तविक, टाइम माने समय। ठीक है ना? मतलब एक निश्चित समय के लिए जो निर्धारित कर दिया जाता है, वही क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मीन एप्लीकेशन टू फिक्स द डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब इसके इंडिकेशन है कितनी देर में इस पे काम कर लोगे तो ठीक है, नहीं सिस्टम आपका क्या हो जाएगा? हाँ, टाइमिंग फिक्स रहती है, अगर उतने टाइम में कर दिए ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। वही आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। इसके बाद आपको बता दें ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। लैपटॉप और डेस्कटॉप में हम किन किन सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं उसको बता दे रहे हैं कि कौन कौन से जो है लैपटॉप और डेस्कटॉप में चलाए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ठीक है, सबसे पहले जैसे डॉस आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, बताए थे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिए थे कंप्यूटर की क्या है? आत्मा है। सॉरी, आधा बात कर रहे थे आधा लिख रहे हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले पढ़ाया जा चुका है। ये कंप्यूटर की आत्मा है। ठीक है ना? बता दिए थे जैसे आदमी के शरीर में आत्मा होती है, अगर आत्मा निकल जाए, कहीं इसके प्राण पखेरु उड़ गए, किसी काम करने ले जाकर इसको दफना दो। वैसे आपका कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताया तो है आपका 1000 का कंप्यूटर हो चाहे 1 लाख का कंप्यूटर हो चाहे 1 करोड़ का कंप्यूटर, उसका कोई मतलब नहीं। एक बंद पड़ी हुई डिब्बे के समान है। किसके समान है? एक बंद पड़ी हुई डिब्बे के समान है। तब तक उसका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है जब तक कि कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो। कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप चला रहे हो, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कंप्यूटर में, तब तक आपके लिए कंप्यूटर का कोई महत्व नहीं है। तो सबसे पहला मैंने उसमें क्वेश्चन भी बताया था, कोई आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कंप्यूटर यूज करते हैं सबसे पहले किस चीज की हमको जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले कंप्यूटर के लिए, वैसे तो सप्लाई है जनरली कंप्यूटर का नाम लेते ही दिमाग में आकर बिना बिजली के चलेगा ही नहीं। तो पहली जरूरत पूछा जाए तो पहली जरूरत आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की है। किसकी है? जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में आपके नहीं है, तब तक आपका कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जिस एप्लीकेशन पर आपको काम करना है, जिसको आपको सॉफ्टवेयर के नाम से पढ़ाया गया है, जिस भी सॉफ्टवेयर पर आपको काम करना, दूसरी आवश्यकता उसकी हो जाती है। तो पहली आवश्यकता ऑपरेटिंग सिस्टम है, वही कंप्यूटर की आत्मा है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर आपका किसी काम का नहीं है। इसमें आपका सबसे पहला जो बहुत पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था वो डॉस चलता था। क्या चलता था? डॉस। ये थोड़ा सा प्रचलित कम हुआ, कारण था कि इसमें जो फंक्शंस होते थे, ठीक है ना, उनको आपको याद रखना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? इसमें डायरेक्टली आते हो, खोल के चला लेते हो। उसमें आपको कोई फाइल खोलना है, कोई फोल्डर खोलना है, कुछ करना है तो उसमें, हाँ उसमें नहीं, उसमें आपको दूसरी तरफ हम चला के दिखा देंगे उसमें कंप्यूटर में। वो दूसरी तरह जैसे अगर
डबल स्लैश लगा करके आपने कोई फाइल क्रिएट की है, आप अगर सिंगल स्लैश से खुलते तो फाइल खुल नहीं सकती थी। आप यहाँ डबल बिंदी का यूज हुआ है, यहाँ सिंगल बिंदी का यूज हुआ है, कामा का, किसी भी चीज का यूज हुआ है, जिन ऑपरेशन का यूज किए रहते, अगर उनमें से हम किसी एक को कम कर देते तो आप अपने फाइल उसको उसको उस भाषा में हम डायरेक्टरी बोला करते थे। क्या बोला करते थे? डायरेक्टरी आपको बनानी पड़ती थी। जो फाइल और फोल्डर कह रहा हूँ उसको डायरेक्टरी के नाम से जानते थे। डायरेक्टरी बनाए रहते, डायरेक्टरी में अगर एक भी सिंबल आपका इधर से उधर हो जाता तो आप उसको खोल नहीं सकते थे, बड़ी समस्या थी। अगर उसको आपने छोटे लेटर में सेव किया तो छोटे लेटर में करोगे तभी खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। बड़े लेटर में दूसरे में करना पड़ेगा तभी खुलेगा, नहीं तो। ये सब समस्याएं थी जिसका इसका यूज लोग कम कर पाते थे। फिलहाल अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें यही ऑपरेटिंग सिस्टम काम ही करता है, लेकिन वो बहुत रेयर है, कुछ चीजें हैं जो हमारे आपके काम की नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इसका चलन यहाँ नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा जो चलन वो विंडो का है। किसका है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज्यादा। यहाँ जितने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज है, जितने वो कंप्यूटर सेंटर्स हों, चाहे आप किसी दुकान पर चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, किसी बैंक में चले जाओ, तो हम लोग किस पर काम करते हैं? विंडो विंडो पर ही काम करते हैं, ठीक है ना। विंडो 7 है, 10 है, 12 है, उससे मतलब नहीं, लेकिन काम किस पर करते हैं? विंडो पर ही करते हैं। डॉस है क्या? देखो, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव से चलता था। किससे चलता था? जैसे सारा नाम पे याद है जो, हार्ड डिस्क से चलता था, सारे डाटा उसी में सेव होते थे आपके। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग अनेक समान कमांड लाइन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। पीसी डॉस मतलब पर्सनल कंप्यूटर पर जो डॉस था, ठीक है, पहला व्यापक रूप से स्थापित डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। बता दिया आपको, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाए तो कौन सा था? डॉस ही था, पहले ही बता दिया आपको। जो इंटेल 8086 16 बिट प्रोसेसर पर चलने वाला, ये याद रखिएगा, किस पर चलता था? इंटेल, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। एक तो ये पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। अंग्रेजी लिखने में ज्यादा मजा आता है, हिंदी लिखने में अटपटा लगता है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। दूसरी चीज, चलता किस पर था? ठीक है ना, इंटेल 8086, इसको नोट भी कर लेना, याद रखना। इंटेल 8086 16 बिट। ये कंप्यूटर की मेमोरी में आपको पढ़ाया जाए बिट क्या है, ठीक है ना। उसकी जो मेमोरी होती है उसकी इकाई है ये 16 बिट। इसी पर ये आपका काम करता था। और 16 बिट का प्रोसेसर, छोटी इकाई है, लेकिन अब उसके लिए जो प्रोसेसर होते हैं बिट में ही आते हैं, बहुत कम आते हैं। अभी भी जो आता है केबीएमबी में प्रोसेसर आता है, जीबी में प्रोसेसर नहीं आता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर में आता होगा, लेकिन छोटे कंप्यूटर में जरूरत नहीं पड़ती है, केबीएमबी में चल जाता है। कितने एमबी का प्रोसेसर है उसी में चल जाता है आपका, ठीक है। चलने ये प्रोसेसर पर चलने वाला व्यक्तिगत कंप्यूटर में उपयोग किया जाता था। इसे माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन ने बनाया था। किसने बनाया था? निर्माता कौन थे इसको? माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन ने बनाया था। किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट, एक स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, कारपोरेशन के द्वारा बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन के द्वारा इसको बनाया गया था। और जिस कंप्यूटर के लिए चलता था, आईबीएम नाम था। क्या था वो? आईबीएम के लिए बनाया गया था। आईबीएम के लिए बनाया गया था आपका, ठीक है ना। जिसे एमएस डॉस के समरूपी संस्करण का निर्माण भी किया। आईबीएम के समरूप का ये डॉस का ही निर्माण किया। ये आपका कंप्यूटर पर चलने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। कौन? डॉस। दो तीन चीजें याद रखिएगा, इंटेल 8086 16 बिट का प्रोसेसर था, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, बनाया किसने था? माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन के द्वारा आईबीएम कंप्यूटरों के लिए ये बनाया गया था। दूसरा जो सबसे आपका चलता है, विंडो है। क्या है? विंडो। अब विंडो यही है, विंडो माने क्या होता है? खिड़की। जब फर्स्ट स्क्रीन, जैसे स्क्रीन मान लीजिए कंप्यूटर चला रही, स्क्रीन आपके सामने खुल करके आई है, यही क्या हो गया? आपका विंडो हो गया, ठीक है ना। जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने कंप्यूटर की खुल करके आती है उसी को क्या कहते हैं? विंडो। जैसे अभी कल पढ़ा रहे थे, समझा, विंडो के नीचे आपको एक जो है ऐसे मिल जाता है, यहाँ आपका स्टार्ट बटन होता है, यहाँ टाइम होता है, यहाँ मैसेज होता है, यहाँ पर सर्च एरिया होता है। विंडो 10 में 7 में है, जब करते हो तब आगे आ जाता है।
ये नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं होता है। और कोई जैसे आप सॉफ्टवेयर पिन की हो तो वो यहाँ पर आपको बन करके दिखाई, ये सारी चीजें कल आपको जानकारी देती है। तो भी फिलहाल आगे आएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। अभी हम पढ़ते हैं फिलहाल विंडो के बारे में। किसके बारे में? विंडो के बारे में पढ़ते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बताया ना कि जहां भी आप जाओगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा? विंडो। पता है, उसको थोड़ा सा चलाने में समस्या होती थी, सारे उसके कमांड्स आपको याद रखने होते थे। कमांड याद रखने से लोगों को चलाने के लिए वो सुविधाजनक नहीं था। ठीक है, इसीलिए उसका प्रयोग धीरे धीरे प्रचलन से खत्म हो गया। विंडो ही सबसे लोकप्रिय हुआ है, विंडो ही सबसे ज्यादा। विंडो में भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय 7 हुआ था। 7 के बाद इस समय कौन चल रहा है? 10 चल रहा है। बाकी विंडो 8 भी आया था, विंडो 8 पॉइंट कुछ आया था, विंडो 10 भी आया था, विंडो 11 भी है, 12 भी है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज कौन होता है? या तो विंडो 7 यूज होता है या तो विंडो 10। ये सब चलाने में थोड़ा सा क्या होता है, सुविधाजनक होते हैं, आसानी से सीखे सिखाए जा सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग जो है ज्यादा, इस पर चलाना कंप्यूटर को थोड़ा सा सरल होता है। अब जिसको फिलहाल जैसे सुइटेबल, जैसे अच्छा लगे। फिलहाल ज्यादा प्रचलित कौन हुआ था? विंडो। विंडो में भी सबसे पहले विंडो एक्सपी आया था। क्या आया था? विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी आया था। शुरुआत में जब हम कंप्यूटर चलाए थे, जब पहली बार, आज के 4-6 साल पहले जो है, तो विंडो एक्सपी पर ही काम होता था। हर सब प्रॉब्लम क्या है? जल्दी बोलो। और छठवीं और सातवीं। इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। इसका पक्षांतर कर लेना, एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू निकालोगे तो अंदर रूट 4 हो जाएगा। जब उसको करोगे तो 2 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ में नहीं है? एक्स का मल्टीप्लाई एक्स और -4 में कर लो तो एक्स स्क्वायर -4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है? 4x हो जाएगा। फिर पक्षांतर कर उसकी वैल्यू के लिए निकाल दो, बस उसमें कुछ नहीं करना है। पक्षांतर करके वैल्यू उसकी निकाल दो बस। चलो अच्छा, हम लगा दे रहे हैं, बैठो अभी। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका बता दिया सबसे एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको नाम याद रखिएगा, ये थोड़ा सा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब लोगों के चलाने के लिए थोड़ा सा सुविधाजनक था, इसलिए इसको ग्राफिकल यूजर, यूजर माने होता है उपयोगकर्ता कह सकते हो, उपभोक्ता कह सकते हो, ठीक है ना, या उपयोग करने वाला कह सकते हो। इंटरफेस मतलब जो आपके लिए सुइटेबल हो, आपके लिए सही से, आपके इच्छा अनुसार जान लो काम करने वाला हो, यही क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। यह भी मल्टीटास्किंग नेटवर्क सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज के कई वर्जन आए हैं, सर्वर तथा स्टैंड अलोन दोनों के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। बता दिए जैसे विंडो एक्सपी सबसे पहले आया था, विंडो 7 आया, विंडो 8 आया, 8.1 आया, विंडो 10 आया, और 11 आया, 12 आया, तमाम है, लेकिन चला वही सबसे ज्यादा है। आपका फिर आ जाता है लाइनक्स, आ जाता है। क्या आ जाता है? लाइनक्स। चला बैठा। क्या आ जाता है? लाइनक्स आ जाता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चल करके वहीं बैठो, थोड़ा सा तो देखे रहे उन लोगों को, तो आपको कर रहे हैं क्या? तो चल करके देखो, बैठो। देखो, लाइनक्स एक यूनिक्स आया था, इसमें दिए नहीं है, यूनिक्स भी बीच में आया था। वो लाइनक्स और यूनिक्स लगभग एक जैसे थे, ठीक है ना। और इस समय जो है उबंटू जो है एक आया है, उबंटू। यही इतने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स के साथ में यूनिक्स भी आया था, लगभग दोनों सेम थे। ठीक है, बता दे रहे हैं क्यों यूज लोग करते थे, क्यों नहीं करते थे, चीजें आपको बता दे रहे हैं। लाइनक्स देखो, यह ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआत में 1991 में लाइनक्स टारवाल्ड द्वारा बनाया गया था। इसको किसने बनाया था? लाइनक्स टारवाल्ड ने। लाइनक्स, लाइनक्स टारवाल्ड ने बनाया था, ठीक है ना। इनका नाम नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है किसने बनाया था। लाइनक्स टारवाल्ड ने बनाया था। कब बनाया था? 1991 में। कब बनाया था? 1991 में बनाया था। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम?
लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था इन्होंने। लाइनक्स ओपन सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। लाइनक्स में वास्तविक मल्टीटास्किंग होती है और इसमें वर्चुअल मेमोरी होती है, शेयर्ड लाइब्रेरीज होती है, डिमांड लोडिंग होती है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, टीसीपी आईपी नेटवर्किंग होती है और अन्य फीचर शामिल होते हैं जो वर्तमान में पूर्ण विशेषताओं वाले कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उपलब्ध हैं। इसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद सभी विशेषताएं, देखो आ गया ना। लाइनक्स आमतौर पर दो प्रकार के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ प्रदान किया जाता है, एक केडीई है और दूसरा जीएनओएमई है। इसके कुछ इंटरफेस कमांड है वो आपको बता दिए जा रहे हैं, बता दिए। ये थोड़ा सा इसमें समस्या क्या थी, इसके आपको सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा सा इंस्टॉल करने में आसान होते हैं, ठीक है ना। आपको ऑफलाइन भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। आप अपने किसी मित्र दोस्त से किसी के पास सॉफ्टवेयर आप लेकर के खुद से इंस्टॉल करके कर सकते हैं आसानी से। और इसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं नेट पर ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं, थोड़ा सा इसको डाउनलोड करने में समस्या आती है। डाउनलोड और क्या किसी को इंस्टॉल करना दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। फिलहाल जो यूज कर रहे हैं वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा समस्याजनक है, इसलिए लोग इसका प्रयोग कम करते हैं। सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं, विंडो का, क्योंकि इसके सारे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है। आसानी से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें आपको इंस्टॉल करने में आसानी नहीं होती, सुविधा के लिए लोग लाइनेक्स का प्रयोग कम करते हैं। फिलहाल कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाइनेक्स पर ही चलती है, चलाई जाती हैं, विंडो पर नहीं चलेंगी, ठीक है ना। तो इसी पर चलाई जाती है। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जो है विंडो में आसान होता है, इसमें कम सुविधाजनक होता है, लोग इसीलिए इसका प्रयोग कम करते हैं, विंडो का प्रयोग ज्यादा करते हैं। इसी से संबंधित आपका बता दें यूनिक्स भी आया था। अब वर्तमान में जो आपका चल रहा है, क्या चल रहा है, उबंटू चल रहा है, यानी ये भी कम ही लोग यूज करते हैं, फिलहाल इस समय ज्यादा यही है। जैसे कुछ कोर्सेज हैं जो इसी पर कराए जाते हैं। इसमें आपको मैंने दो तीन चीजें, जैसे इसमें इंटरफेस जैसे कमांड ऑपरेटर है, जैसे इसमें कर्नल है, सिस्टम लाइब्रेरी है, इसके है कर्नेल है, कर्नल है, सिस्टम लाइब्रेरी है, ये हो गया, और सेल है। ये क्या है, तीनों चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। कर्नेल क्या है, सिस्टम क्या है, किसमें मिलेगी आपको, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मिलेगी। ये जो है सिस्टम लाइब्रेरी, सॉरी कर्नल, कर्नल लाइनक्स का मुख्य भाग है। यह इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रमुख एक्टिविटी के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब जितनी एक्टिविटी संपादित होती है वो किसके द्वारा होती है, आपके कर्नल के द्वारा, मतलब जो भी क्रियाकलाप होते हैं। जैसे उसमें आपका रैम खराब है, प्रोसेसर खराब है, तो कोई काम नहीं होगा, वैसे कर्नल इसमें सारी चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। यह विभिन्न मॉड्यूल के होते हैं और यह आधारभूत हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं एक कर्नल हार्डवेयर लेवल, जैसे सीपीयू है, रैम है, डिस्क है, नेटवर्क के साथ एक लो लेवल के प्रोग्राम को इंटरफेस होता है जिसके ऊपर एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, मतलब इसी के ऊपर एप्लीकेशन सारे चलाए जाते हैं, किसके ऊपर, कर्नल के ऊपर चलाए जाते हैं। बैठा हम लोगों सिस्टम लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में वैसे चलो पुस्तकालय होता है, मतलब सारी चीजें जहां पर इकट्ठा क्या होती है, रखी रहती है, वही क्या है आपका सिस्टम लाइब्रेरी है, ठीक है ना। सिस्टम लाइब्रेरी एक स्पेशल फंक्शन या प्रोग्राम होते हैं जिसका उपयोग करके एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम यूटिलिटी कर्नल पर फीचर एक्सेस करते हैं, मतलब चलाते हैं, काम करते हैं। ये लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम के अधिकांश फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं और इन्हें कर्नल मॉड्यूल के कोड के एक्सेस राइट्स की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद आपका सेल आता है। सेल एक कमांड इंटरप्रेटर है, प्रोग्राम है जो कि आपके टर्मिनल एमुलेटर या सेल स्क्रिप्ट जो कमांड्स को कंटेन करते हैं, प्रोसेस में इंटर किए जाने वाले कमांड को प्रोसेस करता है, मतलब जो कमांड हम उसमें देते हैं उसी को चलाने का काम करता है। जैसे इसमें आपका सीपीयू लगा होता है, जो भी काम करते हैं सब पहले रैम में जाता है, उसके बाद प्रोसेसर होता है, आगे भेज दिया जाता है, सारा प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। तो वैसे किसका काम होता है, इसमें सेल का काम होता है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्राय लैपटॉप और डेस्कटॉप पर चलाए जाते हैं। प्रकार में आपको ये बता दिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
और जो हम लैपटॉप डेस्कटॉप पर प्राय यूज करते हैं उनमें आपका सबसे पहला कौन सा है, डॉस है, फिर विंडो है, लाइनक्स है और फिर उबंटू है। सॉरी भी उबंटू तो आपको पढ़ा ही नहीं, हम तो समझे निकल दिए। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। उबंटू एक पूर्ण लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब लाइनक्स पर ही आधारित ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह किसी व्यक्ति, समुदाय एवं प्रोफेशनल प्रयोग हेतु मुफ्त में उपलब्ध है, फ्री में, चाहे आप किसी व्यवसाय के लिए कीजिए, चाहे पर्सनल यूज के लिए कीजिए, फ्री में उपलब्ध है। उबंटू में अनुवाद और एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं से शामिल है, जो कि निःशुल्क सॉफ्टवेयर समुदाय को पेश करता है ताकि उबंटू को अधिक से अधिक लोगों द्वारा उपयोग करने योग्य बनाया जा सके। उबंटू पूरी तरह से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री में आपको उपलब्ध है, इसका कोई भी यूज कर सकता है। उधर उबंटू डेस्कटॉप और सर्वर उपयोग दोनों के लिए उपयुक्त है, चाहे सर्वर पर यूज कर लीजिए, डायरेक्टली ऑनलाइन उपलब्ध होता है, चाहे तो अपने सिस्टम पर यूज कर लीजिए, ठीक है ना। वर्तमान उबंटू रिलीज इंटेल गुणे 86 है, इंटेल इंटू 86 है, ठीक है ना। ये IBM संगत पीसी है, मतलब पीसी पर काम करता है और तमाम कुछ इसके उदाहरण है, यही इतना जान लीजिए, ठीक है ना। अब आगे आपको और चीजें जो है पढ़ाई जाएगी, आपके लिए आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल फोन के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसको भी बता दीजिए, मोबाइल और आईफोन।